बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम टीम वारजियत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज बात करेंगे MTA पे, मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया। हमारे साथ होंगे बिशारत अहमद बिशारत साहब, और हमारे साथ कई प्रोग्राम पहले कर चुके हैं 9 TV पे। काफ़ी दिनों से नाजरीन सोशल मीडिया पे भी शोर पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में भी लोगों को MTA से ख़तरा है जी। मैंने कहा आज बिशारत साहब से पूछते हैं कि क्या खतरा है, क्यों बिशारत साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरम। हाँ जी, क्या हाल है बिशारत साहब? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत, ठीक ठाक। मैंने कहा आजकल पाकिस्तान में काफी दिनों से जी एक शोर जी पड़ा हुआ है। जी इमरान खान से पहले भी काफी हुकूमतें आई और चली गई, और आजकल जी इमरान खान से लोगों को बड़ी अच्छी उम्मीदें थी कि कोई ना कुछ जी हालात तब्दील करेगा। एक जी जी चैनल है MTA, अहमदिया जी मुस्लिम टेलीविज़न है, जी तो उस पे इनको एतराज़ है जी कि ये चैनल बंद होना चाहिए पाकिस्तान में, और वो कोशिश भी कर रही हैं। उन्होंने कुछ ऑर्डर भी जारी किए हैं इस सिलसिले में पैमरा ने। तो जी पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि MTA जी चैनल है क्या वैसे? जी 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 हाँ जी, ये आपने बड़ा प्यारा सा सवाल किया कि MTA चैनल है क्या हाँ और जी, ये करता क्या है। हाँ जी, करता क्या जो इनको मसला बना हुआ है? करता क्या है और जिसकी वजह से इनको मसला पड़ गया। बाकी सारी दुनिया तो MTA से बड़ी खुश है और फैज़याब भी हो रही है। जी जी बात यह है कि MTA भी मीडिया के जुमरे में आता है ना। जी और जी मीडिया का काम क्या है? खबर जो है वो खबर देगा, मेन जो बात है ना। जी जी उसमें खबरें अच्छी भी हो सकती हैं, दूसरी भी हो सकती हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपना मुबारक साहब, जी जी क्योंकि MTA जो है उसका इस्लाम के साथ है, ठीक है। जी जी और जिन्होंने डिमांड की है या जिन्होंने बंद किया है उनका भी तल्लुक इस्लाम से है, वो भी अपने आप को इस्लाम से ही मंसूब करते हैं, जी जी ठीक है। जी जी तो ये हैरत की बात है, आप हैरान हो जाएंगे कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि खातमुन नबीन है और पहली वही हुई, ठीक, जी जी और इस्लाम का आगाज हुआ जी जी है, तो आपने तो हर एक को वो पैगाम पहुंचाया, जी जी ठीक। बिल्कुल ऐसे ही। मोहब्बत का पैगाम कि आपस की दुश्मनियां खत्म करो, मिलजुल के बैठो, किसी से नफरत ना करो, मोहब्बत करो, ये लुब्बे लबाब था आपकी तालीम का। बिल्कुल दुरुस्त। इंसान को वहशी से इंसान बनाने का एक लंबा सफर जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम ने किया अपनी जी जिंदगी, जी ठीक है। जी जी उसके लिए जब दूसरों ने, दुश्मनान इस्लाम ने आप पे हमले किए, आपके दोस्तों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, फिर अपना दिफा भी करना पड़ा, दिफाई जंगें भी होंगी, ठीक है। जी जी तो ये सिलसिला एक जो है वो लंबा अरसा चलता है। चलता रहा। ठीक। और अजीब बात है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम के बाद उनके तरबियत याफ्ता जो सहाबा थे, जी जी वो फिर उनके बाद उनकी नस्लें जो है वो करिया करिया दुनिया में जाके तो ये इस्लाम का, अमन का पैगाम जो है वो पहुंचाती थी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। और दुनिया उसकी आशिक होती गई। इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला, नहीं फैला। इस्लाम तो मोहब्बत के जरिए फैला। बिल्कुल इस्लाम ऐसे जो ही। आजादी देता है कि एक की गुलामी, एक की गुलामी, वो कौन है? एक अल्लाह ताला की अल्लाह जात, ताला। कि अल्लाह ताला की एक की गुलामी तुम कबूल करके बाकी हर किस्म के झूठे खुदाओं से तुम आजाद किए जाते हो, दुनिया के तमाम तफक्रात से आजाद किए जाते, जी जी ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से वो सिलसिला चलता था, ठीक। जी जी ये बड़ी बदकिस्मती है, मुझे समझ नहीं लगती इस बात की कि ये कैसे लोग हैं, क्या इनको मसला है, जिनको ये डिमांड किन की है कि मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया जो है वो बंद करे। मुल्लाओं की है, सीधी सी बात है, सबको पता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पता है जी। और वो ही हुकूमतों को अंडर प्रेशर करते हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है। किसी हुकूमत, किसी पढ़े लिखे ये सोचते क्यों नहीं कि हम उनकी बात मान रहे हैं जिनको आका मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु कहा अलैहि था कि वो इस दौर की जिसमें हम जी रहे हैं बदतरीन मखलूक होंगे, वसल्लम। बिल्कुल ऐसे ही।
ठीक है। बिल्कुल और उनकी हरकत जो है, हरकत व सकनात सूरों और बंदरों की तरह बिल्कुल होंगी, ठीक है। जी जी उनकी बात मान रहे हैं यार, ये कितने पढ़े लिखे तबके के अंडर प्रेशर आ जाते, सादा लोग अवाम नास के अंडर प्रेशर आ जाते, तो फिर भी बंदा समझता कि इनकी कोई मजबूरी है यार, है। जी जी लेकिन ये अंडर प्रेशर उनके आ रहे हैं जो बदतरीन मखलूक है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा उनके जी कहने जी पे करके तो ऐसी हरकतें जो कर रहे हैं। जी जी अब एमटीए पे होता क्या है, जी जी एमटीए पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया जिंदगी में, जी उन जी बातों को दोहराया जाता है। प्योर इस्लाम जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम का वो पेश किया जाता है, जी जी अहादीस नबी पेश की जाती हैं, और बिल्कुल आपके गुलाम जी जी इमाम महदी जी जी जो है, उनका जो है नजरिया, नुक्ता नजर, वो जो है वो पेश किया जाता है, ठीक जी है। जी बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, तो वो उनका नुक्ता नजर क्या है कि इस्लाम की जो बिगड़ी हुई शक्ल है, जो मुल्ला ने बना दी है, बिगाड़ दिया इस्लाम को, उसको दोबारा उस शक्ल में लाना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया। बिल्कुल ऐसे ही है ये है काम जो दिन रात जो है एमडी वो कर रहे हैं, और एमटीए जो है वो कर रहा है, जी जी ठीक है। बिल्कुल अच्छा, अब इनको मसला क्या है, अजीब बात है कि इस्लाम की इन्होंने शक्ल बगाड़। अब मौलवी डांस करते हैं, वो मीडिया जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। मौलवी लड़कियों को 12-12 साल की, 5-5, 7-7 साल की लड़कियों को रेप करते हैं, वो मीडिया दिखा रहा है, ठीक है। जी जी और लोगों को लूटता हुआ मौलवी वो दिखा रहा है। शराब के पकड़े जाते हैं, इनसे इतने इतनी डिग्गियां भरी हुई मौलवियों से, वो सारा कुछ दिखाता है। लेकिन वो सारा कुछ काबिल कबूल है, लेकिन एक ऐसा बंदा, एक ऐसा चैनल जो खुदा और रसूल का वो इस्लाम पेश करता है, जो प्योर इस्लाम है, जिसपे दुनिया आशिक है, जी जी वो नागवार है इनको, बिल्कुल है? ऐसे ही वो अजीब बात है कि वो नागवार है चैनल। जी ये इस्लाम की असल तस्वीर जो है ये क्यों पेश कर रहा है, इसको बंद करो। उसकी जी वजह ये है, पिछले प्रोग्रामों में भी हम ये बात कर चुके हैं कि अल्लाह से दूर किया मौलवी ने इनको, पब्लिक को पहले, बिल्कुल ऐसे ही और फिर अपनी छोटी छोटी बादशाहियां जो है वो कायम की, पीरों की शक्ल में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मौलवियों की शक्ल में, मदरसों की शक्ल में, दूसरे जी जी तीसरे, जी ये सारा बिल्कुल कुछ करके अगर ये एमटीए के ऊपर पाबंदी ना लाए, जो हक की आवाज है, तो इनकी दुकानदारी बंद होती है। बिल्कुल ऐसे ही है असल में इनको इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं मौलवियों को, ना मुझे लगता है कि ना कोई हुकूमत को दिलचस्पी है और उससे, ना इनको ठीक है। इस्लाम का पता भी नहीं है ना हाँ, ना इस्लाम की असल चीज का पता है। बिल्कुल और हुकूमत जो है उसको ये है कि हमारी हुकूमत चलती रहे, हमें कोई छेड़े, ठीक है। जी और मौलवी कहते हैं कि एमटीए के नाम के इसकी मुखालफत के नतीजे में हमारी दुकानदारी चलती रहे, जी ठीक जी है। अच्छा और हमारी छोटी छोटी जी बादशाहियां जो है वो क्या है, बिशारत साहब ये है वजह। इसलिए ये रोशनी का मीनार जो है जी जी एमटीए, उसके पीछे पड़े रहते हैं, एमडीओ के पीछे पड़े रहते हैं, जो सही रंग में इस्लाम पेश करते हैं। मैंने आज तक नहीं कहीं भी सुना। जी जी अब ये कहते हैं ना कि एमडी जो है कलमा क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, एमडी कुरान पाक क्यों पढ़ते हैं, एमडी अजान क्यों देते हैं। जी जी यार ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है बिल्कुल ऐसे दुनिया ही का कोई। आप ये ईसाइयत है ना, आप बैठे हैं इधर, ये ईसाई मुल्क है जर्मनी, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, वहां भी ईसाई है अक्सरियत पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है आप उनकी बाइबल पढ़ते रहे, सारी पढ़ते रहे, चौक में खड़े होके पढ़े एज ए मुस्लिम, हाँ उनको कोई इतराज नहीं वो कभी नहीं कहेंगे कि तुम हमारी बाइबल को पढ़ रहे हो, खबरदार तुम तो मुस्लिम हो, ये है वो है, कभी नहीं कहेंगे। या वो खुश होंगे यार सारे, या चारों तरफ आपके खड़े होके मजा लेंगे, या वो ये कहेंगे कि हमारे जज्बात मजरूह हो रहे हैं हाँ हाँ, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप गीता को हिंदुस्तान में जाके कोई बंदा जो है वो पढ़ना शुरू करते, या इधर यूरोप में पढ़ना शुरू करते, वो हिंदुओं की मजहबी किताब है मेरा ख्याल है, हालांकि वो भी बड़े आजकल के जो हिंदू है बिगड़े हुए हैं, उनके मजाज भी, लेकिन इसके बावजूद वो इस हद तक नहीं जाएंगे शायद, नहीं जाएंगे। अच्छा बिशारत साहब और बहुत दूसरे जी जी इसी तरह दूसरे मज़ाहिब जो है उनकी किताबें आप पढ़ें, कोई भी नहीं बुरा बनाता। बिल्कुल और दुरुस्त ये ऐसे बदकिस्मतें, इनकी अक्लों के ऊपर पता नहीं क्या क्या पर्दे पड़ गए हैं। वो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा ना पढ़ो,
हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजान जो है वो ना दो, कुरान पाक को मत पढ़ो, दरूद ना पढ़ो, उनके ऊपर दरूद ना भेजो। मुझे ये बताओ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से कब मना फरमाया था कि ये मेरी तालीम इन जाहल मुल्लाओं के लिए है? कभी भी नहीं फरमाया, बल्कि आपने तो कहा था कि वो बदतरीन मखलूक होंगे जो मेरे इस्लाम को, प्योर इस्लाम का कुलिया जो है वो मसक कर दे, उसकी शक्ल मसक कर दे। जी ये फरमाया। जी जी इसके बावजूद मुबारक साहब ये कौम इनके पीछे लगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ी सी बात और इसमें डाल दूं। जी जी, अगर ये पैमाने इन्होंने रखने हैं, ठीक है जी जी, कि जी तुम कलमा ना पढ़ो चूंकि ये हमारे इस्लाम, जी जी, वाइड वे ना, जिस तरह ये कहते थे कुरान हमारा है, ठीक है जी जी, तो इस तरह से कल को दूसरी कौमें, मिसाल के तौर पर बाकी अहले किताब जो है ना, जी जी, उनको भी जो अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया हुआ ना अपना, जी जी, ठीक है, आज उन किताबों की शक्ल बिगड़ गई, उनमें इंसान का दखल हो गया, वो अपनी असली हालत में वो किताबें नहीं रही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कल को मिसाल के तौर पे ये बात समझाने के लिए, जी जी, अगर बाइबल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का आता है, नूह का आता है, दूसरे नबियों का आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, तो वो ये कहना शुरू कर देंगे जी बाइबल तो हमारी पहले की है, कुरान तो बाद में आया है। बिल्कुल। तो चूंकि बाइबल में ये सारे नाम आते हैं, फलां चीजें जो है वो इस तरह से आती हैं, तो आप लोग ये काम ना करें, उनका जिक्र ना करें। ठीक, बिल्कुल। कैसी कहां से कहां बात जाती। हाँ नहीं, काफी ये चीज आपने काफी अच्छे तरीके से बता दी। इनको जरा अक्ल नहीं है, हर काम इनका पुट्ठा है, हर काम ये उल्टा कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आती ये बात कि क्या हम कर रहे हैं। जी जी, शरीयत तो मुकम्मल ही हुई है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप है, तालीम मुकम्मल ही इधर आके हुई है और सारा कुछ मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, अब क़यामत तक कोई नई शरीयत नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जितने पहले नबी आए उनको छोटा छोटा हिस्सा उस वक्त के हिसाब से खुदा ताला की जात देती रही, उनकी रहनुमाई करती। जी अच्छा, वो ये है जी, अभी क्योंकि एक वक्त होता है, मैंने कहा था थोड़ा उसी में आज प्रोग्राम खत्म करेंगे। शाह साहब, एक और चीज है जी जी जी, कि मैं खुद सोच रहा था कि जितना इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्ला ने, जी जी, ये कोई एमटीए देखने से इनको हदायत तो आने वाली भी नहीं है ना। जी जी, और हदायत, और मेरी गुजारिश सुनिए, नहीं मायूस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, छोटी सी मेरी आपकी बात को मैं रोकता हूँ यहाँ मुबारक साहब, जी जी, आपकी बात को मैं रोकने के लिए माजरत खा हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा पुरुम्मीद हूँ कि नई नस्ल आगे जो है ना पढ़ी लिखी आ रही है, जी जी, और सारी दुनिया का मीडिया जो है उससे भी, उसके साथ भी मुंसलिक है। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ शुरफा जो है वो शायद आगे निकल के आए और अंधेरे में से रोशनी जो है वो निकल आए, तो ये मुतवज्जो हो जाए। जी जी, नहीं मैंने पूरी बात नहीं अभी की थी। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एमटीए ये कहते जी हम देखेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। मैं पूरा असल में बोल नहीं सका, आप तबसरा मैंने कहा सुन लो। अब ये भी तो है कि हदायत जो है सिर्फ मुत्कियों के लिए है ना, सही बात, ऐसे ही है ना। अब एमटीए जो है उनके लिए, हाँ जी बिल्कुल, जो नेक फितरत है उनके लिए है। अब जब से इन्होंने ये शोर डाला है कि एमटीए से हमारे लोग खराब हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे या क्या होगा, जिनको नहीं पता था एमटीए का, अब वो भी तलाश कर रहे हैं कि एमटीए है क्या। बेशक दुरुस्त बात आपने। अच्छा, किसी चीज को आप दबाएंगे तो लोगों के लिए वो और भी होता है कि देखो तो सही इसमें चक्कर क्या है यार, ये मना क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप देखें 99% लोग अगर गुमराह भी हैं, कोई 5-10% ठीक भी होंगे, कोई ये भी तो होंगे ना जिनको पता है, वो अपनी बरादरी की वजह से खामोश हैं। उनमें ये भी है कि कुछ उनके अपने भी होते हैं कि हमारे साथ कोई दुश्मनी हो जाएगी, जान का मसला, लेकिन उनको भी पता है कि एमटीए क्या है ना, एमटीए पे क्या कौन से प्रोग्राम आते हैं। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये कोशिश कर ले, लेकिन जो हालात है वो सोशल मीडिया इतनी तेज है, यूट्यूब है, कहाँ से बंद करेंगे। एक जिसने देखना उसने तो देखना ही ना।
कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सिर्फ मुल्ला की, मैं एक बात कह दूं जी कि जी ये मुल्ला की मुखालफत जब भी आती है ना, जी जी, तो ये हमारे लिए वो खाद का काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उसको खाद नहीं कहूंगा, खाद भी कुछ देखने में अच्छी लगती है, मैं उसको रूढ़ी कहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो गांव के बाहर जो रूढ़ी लगी होती है ना, जहाँ हर किस्म का गंद होता है, गोबर, ये वो सारा कुछ, मैं रूढ़ी कहूंगा। ये रूढ़ी का काम करती है, जिससे बहुत ज्यादा अहमदी की फसल जो है ना, अहमदियत की फसल, वो फूलती फलती है और तरक्की हो जाती है हमारी। बिल्कुल। अच्छा, ये बात आपने जो कही है ना, आप जी जी पाकिस्तानी कौम को कहें ना इधर को नहीं जाना तो उधर को ही जाएंगे। वो हाँ, सही कहेंगे है। इधर क्या है। तो ये हाँ मेरा ख्याल है, मैंने ये तबसरा भी किया था कि इन्होंने जमात को परेशान किया, इन्होंने समझा जमात रबुआ में, ये पाकिस्तान में ये हालात इनके, जी लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे जमात माशाल्लाह काफ़ी जी मकबूल हो चुकी है। जहाँ भी ममालिक में जमात है वो उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आपका ये जर्नी देख लें, यहाँ पे जी जमात जी, अहमदिया को अच्छी नज़र से देखा जाता है। स्कूलों में भी आहिस्ता आहिस्ता वो दे रहे हैं, बिल्कुल इनको बिल्कुल। ही हाँ, मौका दे रहे हैं कि तलीम, इस्लामी तलीम अहमदी जी लोग ही जी दें ना, जी जी ऐसे ही है ना। जी, अच्छा, बिल्कुल अब ऐसे ही है, सवाल एक और बिल्कुल ऐसे। इसमें आपसे ये अब सवाल है मेरा जी, कि ये जो एमटीए के पीछे पड़े हैं, क्या पाकिस्तान में इसके अलावा जो चैनल आते हैं वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं? इसके ऊपर तो, इस आपके सवाल के ऊपर हंसा ही जा सकता है। दूसरे चैनलों की, जो मजहबी चैनल है ना, उनकी आपने बात की है जी ना, जी बिल्कुल तो उनके ऊपर तो हंसा ही जा सकता है ना। बिल्कुल। तो एक दफा मेरे पास, मैं एक छोटी सी बात आपको अर्ज कर दूं। वो कुछ दोस्त जो है ना आए, काफी देर पहले की बात है। वो यहाँ मुख्तलिफ किस्म की एग्जीबिशन लगती है, नुमाइशें ना। जी जी तो वो आए, पाकिस्तान से एक्सपोर्टर थे, तो वो कहने लगे कि हमें सैर वैर कराओ। तो मैंने खैर उनको घुमाया फिराया। जी जी तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार तुम अपनी बेगमात को भी साथ लाया करो, उनको भी दिखाओ इधर सारे, जी हैं, जी जी दुनिया जी की सैर कराओ, वो भी एक पार्ट है ना जिंदगी का। बिल्कुल। तो वो कहने लगे, पता क्या कहते हैं, कहने ना 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 ना, कितने भूल के भी कुछ तुसी कदी हो तो इस तरह की गल ना करना। अच्छा। मैं क्या, वो क्यों? कहता कि वो मौलवियों ने और पीरों ने, हमारे पीर हैं, तो उन्होंने ना उनको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो विरद सिखाए हुए हैं। जी जी तस्बीहां फेरते जाओ, विरद करते जाओ, तो घरों में बैठी रहो बस। बिल्कुल। ये सारियां याशियां और दूसरे तीसरे काम हैं, ये हमारे देखने वाले, इसलिए उनको ना छेड़ो। जी जी तो मौलवियों के जो चैनल है उनको आप गौर से देखें, उनकी गुफ्तगू को देखें, तो आप मामूली सी भी अकल रखने वाला बंदा समझ जाएगा कि उसने सिवाय दुकानदारी के और कोई बात कुछ भी है ही नहीं नहीं। है, कुछ भी नहीं है। प्योर इस्लाम का तो उसके साथ तल्लक ही नहीं। हर एक ने, किसी ने नीली पगड़ी, किसी ने सब्ज पगड़ी, किसी ने लाल पगड़ी, किसी ने कढ़ाई वाले कुर्ते, किसी ने कोई डांस करके मतवजो कर रहा है, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके। यार ये कहाँ इस्लाम है, कहाँ इस्लाम की तालीम है? और सारी दुनिया जो है उसमें मजाक बने हुए हैं ये लोग, इनको समझ ही नहीं आती, सारी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है, हैं? सही फरमाया आपने। ये मदरसों में बच्चों के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ सामने है, और मुझे समझ नहीं लगती कि ऐसी यार हुकूमत हमारी इनसे डरती है जिनको खुदा और उसके रसूल ने बदतरीन मखलूक कहा। मुझे इस बिल्कुल। बात का दुख है। अच्छा, दिल को। अब अपना बशार साहब, क्योंकि जी टाइम जी, थोड़ा है, एक और चीज मैं हाँ हाँ, बताऊं। कोई ये बात इमरान खान आजकल जो वो कहते हैं, वो कहता जी ठीक है कैमरा, ये जो पहले लोग नहीं। थे भुटो लगा लेते जी हैं, उससे भी मौलवियों ने काम शाम करवा कर वो के बाद में उसका जो हाल किया और जी कौमी जी इत्तेहाद बनाई, आपको तो पता होगा सब चीज़ों का। लेकिन उसके बाद जो भुट्टो का अंजाम हुआ या जिया का हुआ, वो हमारे जी सामने जी है ना, हम वो कोई वो सुनी सुनाई बातें तो नहीं करते ना। जी 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 जी, आज ये तो हिस्ट्री है, ऐसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, हकीकत नहीं, है ये। हिस्ट्री तो है लेकिन हमने खुद देखा ना आंखों के सामने ना, हाँ हाँ, वही मैं कहता हूँ, ये तारीख में मैंने कहा दर्ज है, इससे कोई इनकार कर नहीं इनकार नहीं सकता। कर सकता। ये अच्छा, ये खुली किताब। खुली किताब है। ये इमरान खान यूरोप में पड़ा हुआ है, जी जी इसको दुनिया का पता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये बंदा क्रिकेट खेलता रहा, इसको मजहब का पता हो ना हो, लेकिन इसको ये कम से कम पता है कि अहमदी कैसे के लोग हैं ना, ये मुझे पता है। जी जी लेकिन जी ये फिर भी उनके हाथों में खेल रहा। जी जी, आपने कर ली बात। जी जी अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, इसका जवाब कोशिश करता हूँ मैं। जी जी इमरान खान साहब एक इंतहाई शरीफ और नफ्सो बंदा है। जी जी
وہ آج بھی اتنی عمر ہونے کے باوجود 70 کے قریب وہ پہنچنے والا، لیکن آج بھی اس کی آنکھوں میں ایک حیا ہے، ایک معصوم بچے کی طرح۔ 60 سے اوپر ہے میرا، 62 ہو گیا، 60 سے اوپر، جو یعنی 70 سے کچھ کم ہے۔ جی جی اچھا، جو جیسے ایک معصوم ہوتا ہے اس طرح کی۔ اچھا، 22 سال بقول ان کے عمران خان صاحب انہوں نے پولیٹکس میں جو ہے وہ لگائے، بالکل ٹھیک، بالکل، اور پھر وہ آ کے یہاں تک پہنچے۔ جی جی، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی، اگر 22 سال میں 22 بندے وہ اس طرح کے پیدا کر لیتے، ٹھیک ہے، اپنی طرح بہت خوب، ٹھیک ہے جی تو جی، آج ان کا اور ان کی حکومت کا نقشہ کچھ اور، بالکل درست فرمایا، ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ بالکل، بندہ پھر ہے قوم کے ساتھ، وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، جی جی، لیکن اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ جی جی، اکثریت اس کے ساتھ ایسے لوگوں کی، یہ اس کی مجبوری ہے، جو اپنا کچھ ضیاء الحق کے صاحب کے، کچھ پرویز مشرف کے، اور اس کے بعد کچھ زرداری صاحب کے، اور اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ، جو ان کی حکومتوں میں وہی لوگ جو ہیں اس کے ساتھ آ گئے ہیں۔ بالکل، اب وہ بہت کچھ اوپر پلان کرتا ہے، میٹنگیں کرتا ہے، دن رات بیچارہ لگا رہتا ہے، لیکن نیچے تک بات جب آتی ہے تو وہ لوگ اس کی بات پر نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب قائد اعظم نے کیا کیا تھا؟ قائد اعظم صاحب جب آئے تھے تو ان کے گرد ان کے جو دوست تھے اس وقت کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 22 بندے اس طرح کے 22 سالوں میں کم از کم 22 پیدا کر لینا چاہیے تو تھا، کم از کم 200-400 بندہ ایسا ہوتا ہے ان کے گرد، ان کی طرح کا۔ لیکن قائد اعظم کے گرد جو بندے تھے وہ ایک سے ایک بڑھ کے سچا موتی تھے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، وہ ایسے لوگ تھے جس کا حساب کوئی نہیں، بلکہ اس وقت کی تو عوام الناس جو تھی نا، سوائے مولویوں کو نکال کے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، جی جی، وہ بھی بڑی اعلیٰ تھی، اور وہ بھی اس کے ایک اشارے پہ چلتی تھی۔ جہاں قائد اعظم کہتا تھا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتی تھی پوری بالکل قوم، اور جہاں وہ کہتا تھا اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے تھے۔ جی جی، فاقے ہونے کی وجہ سے، غربت ہونے کی وجہ سے، برے حالات ہونے کی وجہ سے، اتنی پرابلم کی وجہ سے، جی جی، لیکن وہ اس کے اشارے پہ چلتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کی جو ہے نا پرابلم، یا ان کے لیے جو ان کے راستے کی رکاوٹیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی طرح کی، عمران خان کی طرح کے مخلص اور دیانتدار اس کو ٹیم جو ہے نا اس کی کمی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بات عمران خان صاحب کی نہیں، صرف ہسٹری جو ہے پوری دنیا کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب بھی کسی حکومت نے یا کسی نے بھی، ٹھیک ہے، جی جی، غلط چیز کا ساتھ دیا، مظلوم کو چھوڑ کے ظالم کا ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل امریکہ ہی دیکھ لیں، یہ بات مبارک صاحب، یہ بات قانون قدرت کے خلاف ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی یہ بات کرتے ہیں، مسلمان ہی ملک ہے تو اس لیے ہم یہی کہیں گے اسی دائرے میں رہ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ چیز، بالکل ایسے ہی کہ تم مظلوم کو دباتے جاؤ، یار اتنا کم از کم سانس تو لینے دو۔ احمدیوں کو کیا کہتے ہیں؟ آج تک کوئی ایک احمدی ایسا نہیں، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، پاکستان کیا ساری دنیا کے ملکوں میں کوئی ملک ایسا نہیں جو یہ کہے کہ احمدی ہمارے ملک میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کوئی ہمیں تکلیف دی یا پریشان کیا ہے یا ہمارے قانون کو توڑا ہے۔ پاکستان تو دور کی بات، ٹھیک ہے، تو ایک اس طرح کی کمیونٹی ہے، اس طرح کی ایک جماعت ہے، تم اس کے ساتھ، ان کے عقائد کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، نہ کرو، اپنے عقائد اپنے پاس رکھو، ان کو اپنے عقائد کے ساتھ زندہ رہنے دو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی، لیکن اتنا تو نہ کراش کرو، اتنا تو کراش نہ کرو کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا غضب جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو۔ بہت شکریہ بشارت صاحب، ٹائم کافی ہو گیا تو میں نے کہا کہ تو وہ میں نے بات کی تھی کہ ساری دنیا میں جماعت پھیل رہی ہے، تو اس کے زمرے میں 4 لائنیں میں عرض کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ وہ پنجابی میں ہے کہ آ کے تے اج ویخ ملا، واہ، آ کے تے اج ویخ ملا، اسی ایک تو کئی کروڑ ہو گئے، سبحان اللہ۔ آ کے تے اج ویخ ملا، اسی ایک تو کئی کروڑ ہو گئے، لائی حق دی سٹ امام ساڈے، واہ، پہاڑ کفر دے ساڈے لی روڑ ہو گئے۔ زبردست۔
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਪੀਸ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। जी जी ਸਭੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋੜ ਹੋ ਗਏ, वाह ਫਤਹ ਫਤਹ ਤੇ ਫਤਹ ਨਸੀਬ ਸਾਡਾ, ਐਮ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा तो मैं इनकी पाबंदियों की क्या अहमियत है, क्या करनी है इनकी पाबंदियों ने, क्या रास्ते रोकने हैं? सवाल ही लास्ट पैदा होता है। बशार साहब मैं एक बात अहमदियत के कर साथ जी जी सारी दुनिया की जहानत जो है वो अहमदियत को तस्लीम कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं ये ये आखिर पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लास्ट एक मिनिस्टर इंडिया के आए थे, उन्होंने कहा कि हमने कोई हमारी जेलों में अहमदी नहीं है, आपको भी शायद याद हो ना। तो जी, जी। मसला ये है कि जहाँ पे भी अहमदी रहते हैं वो वहाँ के कायदे कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते, बड़ी एहतियात से ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान में जो बेगुनाह अहमदी पकड़े हुए हैं, इमरान खान साहब आपको चाहिए जल्द से जल्द उन्हें रहा करें, क्योंकि आपको पता है झूठे केस हैं, किसी के पास कोई सबूत नहीं होता है, झूठी गवाहियाँ झूठी अदालतें लगा के लोगों को सजा दी जाती है। बशार साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर भी प्रोग्राम रहेगा। नाज़रीन, नाइम ब्रदर्स टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें और जुड़े रहे नाइम ब्रदर्स टीवी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।